दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट को मैंने लगा लिया है और हमारा जो पुराना टेक्निक है उसी से हम लोग इस चार्ट को रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि 1 अप्रैल यानी कि कल मंडे को मार्केट में क्या होने वाला है। तो ये आपको मैं पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। यहाँ से कुछ दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाला है, उसके पीछे का रीज़न क्या था। देखिए मार्केट में हो या कहीं किसी भी चीज़ में हो, आपको एक ब्रेक लेना पड़ता है। तो मैंने भी अपने थोड़ा सा अपनी जॉब से अपनी सब चीज़ों से ब्रेक लिया था और कुछ दिन मैं अपने घर पर गया था, रेस्ट कर रहा था। तो यहाँ पर मैं वापस आ चुका हूँ और आपको पूरी तरह से यहाँ पर रीडिंग कराने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी पुरानी टेक्निक मैंने आपको बताई ही है अच्छे से। अगर आप नए हैं और आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो। 3 लाइनों वाली टेक्निक है यहाँ पर, इस टेक्निक का आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद में एक दूसरी है हमारी 20 मूविंग एवरेज की टेक्निक, अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो उसका भी कर सकते हो। तो सिंपल स्ट्रेटजी है यहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो आपको पता ही है, आपको लाइक करना होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट मैंने लगा के रखा है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से मैंने 1 डे का चार्ट अभी लगा रखा है फिलहाल में। तो यहाँ पर जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें बहुत बड़ी रेंज हो चुकी थी। यहाँ से अगर आप देखोगे तो इस कैंडल को अगर आप देखो तो यहाँ से 22,100 से 150 से लगा के अगर हम बात करें तो 22,500 तक का ये एक रेंज बन चुका था, यानी कि बहुत बड़ा रेंज बन चुका है। और ऐसी बड़ी रेंज में अगर हम लोग कोई ट्रेडिंग करें और बड़ा सा स्टॉप लॉस हो जाए तो फिर लफड़ा हो जाता है। लफड़ा क्या मतलब, एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है और लॉस ही सबसे बड़ा पहले बचाना होता है। देखिए अगर ट्रेडिंग में अगर सक्सेस होना है तो लॉस को ही बचाना पड़ता है, प्रॉफिट तो ऑटोमेटिक आने लगेगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पर। 5 मिनट के चार्ट पर हम लोग क्या देखते हैं आपको पता ही है। तो यहाँ से हम 5 मिनट के चार्ट पर आ चुके हैं। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से यहाँ से मार्केट ने यहाँ से एक रिट्रेसमेंट किया है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये 3 लाइनें हैं। मैंने आपको बताया कि यहाँ से 3 लाइनें हो चुकी है। अगर यहाँ से आपको एक रिजेक्शन देखने को मिले, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा और यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा तो इस लाइन पर आने का चांसेस हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ से कोई रिजेक्शन नहीं देखने को मिला तो यहाँ से कंप्लीट रिजेक्शन, यहाँ से कंप्लीट रिट्रेसमेंट हो चुका है। इस रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट को यहाँ से क्या करना चाहिए, एक हाई ब्रेक करना चाहिए। हाई ब्रेक कैसे करना चाहिए, चलो थोड़ा सा मैं चार्ट को छोटा करता हूँ, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। थोड़ा यहाँ पर इस चार्ट को मैंने छोटा किया। देखिए एक चीज़ को हमेशा याद रखिए, मैंने आपको हमेशा एक ही बात बोली है कि देखो मार्केट किस तरह से काम करता है, उसको पहली बार समझने की कोशिश करना। कि ये देखो ये वाला लो था, उसके बाद ये वाला लो था, ये वाला लो और ये वाला लो और ये वाला लो, ये वाला लो और ये वाला एक लो। ये लो थोड़ा सा यहाँ पर भी आ सकता है 22,200 के आसपास। यहाँ पर आया तो एक बेटर यहाँ से अपने को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, यहाँ पर आया तो। लेकिन यहाँ से भी रिटर्न हो सकता है, ऐसा कुछ ज़रूरी तो है नहीं। यहाँ से आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी कि मार्केट किस तरह से बिहेवियर कर रहा है। इस तरह से अगर हम बात करें तो मार्केट ना कहीं पर भी अपना जो पिछला लो है उस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। और यहाँ से जो एक ट्रेंड लाइन बोलूँ मैं या फिर यहाँ पर जो भी मैं आपको बताऊँ तो उसको बार बार यहाँ से इस तरह से ऊपर जा रहा है, फिर सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर सपोर्ट ले रहा है। जो कि मैं बहुत बेटर तरीके से आपको समझा चुका हूँ पहले भी कि जब भी मार्केट इस तरह से एक रेंज में रहे, मतलब यहाँ पर एक ये इस तरह से जो एक ट्रेंड लाइन अगर मैं यहाँ से एक डाल दूँ या फिर मैं एक रिट्रेसमेंट समझो। रिट्रेसमेंट क्या होता है, देखिए मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, यहाँ से मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर दोबारा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर दोबारा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर दोबारा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। लेकिन कभी भी ये अपना जो लो है, जैसे ये लो है, ये लो है, ये लो है, ये लो है, ये ब्रेक नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी मेरे को यही लग रहा है कि ये 22,200 के आसपास आ जाए तो यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। लेकिन इसके मतलब ये भी नहीं है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा नहीं। देखो मैं आपको हमेशा एक ही चीज़ बताता हूँ कि देखो ये प्रेडिक्शन है, हम मार्केट को एनालिसिस कर रहे हैं। हमारा एनालिसिस सही होगा या गलत होगा ये तो मैं भी नहीं जानता, क्योंकि हम लोग सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर ऐसा चल रहा है मार्केट। यहाँ से अगर पिछला देखेंगे हम इसका तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मार्केट ने क्या कर रहा था। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि देखो ये लो ब्रेक किया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से एक ये लो ब्रेक किया। मतलब मार्केट का जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड था। अभी यहाँ से मार्केट में एक अप ट्रेंड चल जा चुका है।
अप ट्रेंड आ चुका है तो मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट यहाँ से वापस से आपको दोबारा से क्या कर सकता है, यहाँ से ये लो लगा ले और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाए, यही हम सोच सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे नहीं आ सकता, नीचे आ सकता है। देखो ऐसा कोई भी बता नहीं सकता आपको कि ऐसा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा, अगर हमारे पास में 22,200 के आसपास मार्केट ओपन हो जाता है तो यहाँ से एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी है कि हम बाइंग में जा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसको स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से। स्टॉप लॉस हंटिंग, देखो मैंने आपको बताया कि स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक बड़े टाइम फ्रेम में लेकर चलता हूँ, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। क्यों, उसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में भी देखना ज़रूरी है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये जो सेल करके गए थे, देखो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि जो सेलर होता है ना, सेलर मतलब समझते हो ना आप, सेलर और एक बायर, 2 आदमी होते हैं यहाँ पर। एक ऑप्शन बायर होता है, एक ऑप्शन सेलर होता है। ऑप्शन सेलर के पास में एक रेंज बनानी पड़ती है कि देखो वो क्या बात करता है कि मार्केट यहाँ जैसे यहाँ पर आप देखो 21,750 पे आ चुका था, तो मार्केट में वो क्या करेगा, 21,500 से मार्केट नीचे नहीं जाएगा और फिर वो एक यहाँ से बाइंग का या फिर जो भी मतलब अपनी एक रेंज बना देता है कि 21,500 और 22,500, ये उसके पास में एक रेंज बन जाती है। तो यहाँ से जैसे ही 22,500 यहाँ से ब्रेक किया होगा तो यहाँ से सेलर होगा ना, वो एग्जिट मार चुका होगा, मतलब उसको डर लगने लगा कि भाई ये तो यहाँ से अपना पॉइंट पे ब्रेक कर दिया, मार्केट ऊपर और जा सकता है। तो यहाँ से जो सेलर होते हैं, देखो एक बायर, ऑप्शन बायर होता है, ऑप्शन बायर को तो कोई फायदा नहीं होता। वैसे ही जैसे जैसे मार्केट का मतलब एक्सपायरी पास में आता है वैसे वैसा डीके होने लगता है, तो वैसे भी यहाँ पर उसके पास में कोई चांस नहीं होता। लेकिन ऑप्शन सेलर के पास में एक रेंज होती है और वो रेंज के हिसाब से यहाँ पर ट्रेडिंग करता है। तो यहाँ से जो ऑप्शन सेलर है वो निकल चुके होंगे, क्यों, क्योंकि अब उनको डर लगने लगा। और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े होंगे, यहाँ पर ऑप्शन सेलर यहाँ पर जो भी उसने यहाँ पर भी किया होगा तो यहाँ पर भी पड़े होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई एसएल नहीं है। अब हमारे पास में जो एसएल है वो नीचे की साइड में है, नीचे की साइड में यहाँ तक पड़े हुए हैं। मार्केट के चांसेस ज़्यादातर क्या होते हैं कि जब एसएल होता है उसकी तरफ ज़्यादा मार्केट भागता है। लेकिन जो मार्केट हमारा चल रहा है वो कैसे चल रहा है, अभी फिलहाल में कैसे चल रहा है आपको भी पता है कि देखो ये 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके चल रहा है। कैसे चल रहा है, यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया और फिर से यहाँ पर एक सपोर्ट लेना चाहिए। मैंने आपको बोला ना 22,200 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने लिए कि 22,200 पर आता है मार्केट, यहाँ से एक सपोर्ट बनेगा और इस सपोर्ट से मार्केट अगर ऊपर उठा तो एक अच्छा सा मोमेंटम आ सकता है। अगर नहीं उठा तो नीचे की साइड में भी एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। और आने वाले टाइम में आपको पता है कि यहाँ से आपको एक ऑटो वाला जो डेटा है कि ऑटो सेक्टर का जो डेटा होता है, कितनी गाड़ियाँ बिकी है, कितने 2 व्हीलर, कितने 4 व्हीलर, ये सारी कमर्शियल और यहाँ पर नॉन कमर्शियल सारी जो गाड़ियाँ होती, पैसेंजर गाड़ियाँ, तो ये सारे डेटा आते हैं, उससे भी मार्केट पे इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद में यहाँ पर MPC यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का भी यहाँ पर आपको पता है, RBI का यहाँ पर इस हफ्ते में होने वाला है, तो फेड के का भी यहाँ पर कुछ न कुछ चलता ही रहता है। तो यहाँ पर ये सारे इवेंट इस अगले वीक में आने वाले हैं। तो इसके हिसाब से मार्केट एक बिहेवियर कर सकता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकता है, लेकिन हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो टेक्निकली मैंने आपको बताया, टेक्निकली अगर आपको समझना है तो टेक्निकली में यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कि हमको किस तरह से मार्केट को ट्रेस करना है। देखो यहाँ से आपको दिख रहा था नीचे की साइड में, यहाँ से अप साइड में। चलिए यहाँ से हम बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। हम 5 मिनट के चार्ट पर देखते हैं और हम लोग लास्ट ट्रेडिंग सेशन का एसएल हंटिंग यहाँ पर देख लेते। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन का एसएल हंटिंग, यहाँ पर एसएल पड़े हैं और यहाँ पर कुछ एसएल यहाँ पर पड़े होंगे, यहाँ पर बायर्स के यहाँ पर। तो मार्केट अगर थोड़ा सा नीचे आ जाए 22,200 के आसपास और यहाँ से फिर ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो याद रखिए 22,200 के आसपास आ जाएगा तो यहाँ से मार्केट में ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए। हाँ, अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर खुलता है, यहाँ पर खुलता है और मार्केट ऐसे जाता है तो फिर मार्केट में फिर थोड़ा सा नीचे आने के चांसेस फिर से बढ़ जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मार्केट अगर ऊपर खुल जाए तो यहाँ पर सेल का प्लान करेंगे और यहाँ पर खुल जाए तो यहाँ पर आपको बाइंग का प्लान करना है। जैसा कि मैं आपको ट्रेडिंग मतलब पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से हम इस कैंडल को देखते हैं, इस कैंडल के हिसाब से हम लोग यहाँ पर प्लान करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है
कि यहाँ पर अगर खुल जाता है तो यहाँ से ज़्यादातर बाइंग के चांसेस हम देखते हैं, और यहाँ पर खुल जाता है तो हम ज़्यादातर सेलिंग के चांसेस देखते हैं। ये आपको समझ में आ ही गया होगा। और वीडियो अगर पसंद आ रहा तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि ये एक मोटिवेशन होता है और हर यूट्यूबर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ से हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखें यहाँ पर, तो बैंक निफ्टी में भी आपको यही चीज़ें देखने को मिलती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी। एक मिनट यहाँ पर मैं रिफ्रेश मार देता हूँ, क्योंकि बहुत बार थोड़ा सा इशू होता है, उसकी वजह से यहाँ पर बराबर चार्ट आ ही नहीं पाता है, मैं बहुत बार मिस कर जाता हूँ। तो यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी का चार्ट अभी आपको देखने लगेगा। तो यहाँ से बैंक निफ्टी का चार्ट आ चुका है। तो हम इसका डेली कैंडल पर चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम की कैंडल पर अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखो, इसको भी मैं यहाँ पर बढ़ा लेता हूँ। तो यहाँ पर हम सेंटर में मार्क कर देते हैं इसको, और यहाँ पर इसको हम लोग बॉटम में ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक सेंटर हो चुका है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए मार्केट का अगर हम बात करें टॉप से, तो टॉप से एक अच्छा सा रिट्रेसमेंट हो चुका है। अब यहाँ से मार्केट को रिट्रेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, जैसा कि इसमें इस कैंडल में आपको दिख रहा था, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट हो चुका था और यहाँ से मार्केट ओपन होता है और ऊपर चला जाता है। इस कैंडल में भी आपको दिख रहा था एक रिट्रेसमेंट होता है और यहाँ से ओपन होता है, मार्केट ऊपर चला जाता है। तो ये आपको जब ऊपर की साइड में कोई विक्स रहती है तो आपको ये चीज़ का ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है कि भाई ये एक रिट्रेसमेंट हो चुका है, ये रिट्रेसमेंट हो चुका है जो कि होना चाहिए था। तो यहाँ से अगर मार्केट खुलता है तो सीधे मार्केट ऊपर जा सकता है। उसके पीछे का एक रीज़न मैं आपको किसी वीडियो में समझाऊंगा कि किस तरह से आपको ये सब चीज़ें देखना चाहिए। यहाँ से आपको बैंक निफ्टी में समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पर बैंक निफ्टी में मार्केट अगर हम यहाँ पर खुलेगा तो ज़्यादातर हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऊपर एसएल पड़े होंगे यहाँ पर और मार्केट ऊपर खुला तो हम यहाँ पर सेलिंग का प्लान करेंगे। और सेंटर में खुला तो हमको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मार्केट का डायरेक्शन ऊपर है या नीचे है, इस तरह से हमको यहाँ से ट्रेक करना है। बहुत सिंपल सा है। 5 मिनट में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। 5 मिनट में अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो 5 मिनट में आपको दिख रहा होगा कि देखो काफ़ी रिट्रेसमेंट हो चुका है। अब हम एसएल की बात करें तो यहाँ पर एसएल पड़े हुए हैं, और अगर हम बात करें तो और भी एसएल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहीं पर हमारे एसएल पड़े होंगे, यहाँ पर कहीं पे, यानी कि 46,800 के आसपास कुछ एसएल पड़े होंगे। तो मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करना चाहिए यहाँ तक, और फिर उसके बाद मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट ऑलरेडी यहाँ से रिट्रेसमेंट कर चुका है लास्ट में, तो जैसा कि 3 दिन से ये बिहेवियर कर रहा है, इस तरह से विक्स बना रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पर एक और विक्स बना के मार्केट ऊपर चला जाए। ठीक है, तो यहाँ से आपको मैं यहाँ पर आपको एक ही चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मेरा कोई भी पर्सनल कोई भी व्यू नहीं है कि यहाँ पर मैं बहुत बड़ा टैलेंटेड हूँ या फिर मेरा मार्केट मेरे हिसाब से चलता है। मार्केट किसी के हिसाब से नहीं चलता है। तो जो भी आप रिस्क लें तो भाई थोड़ा सोच समझ कर लेना। और यहाँ पर आपको ये बात भी समझना ज़रूरी है कि देखिए यहाँ पर कोई भी एडवाइस नहीं दी जा रही है, यहाँ पर सिर्फ हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं मार्केट का, और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से मार्केट को हम लोग ट्रेक कर सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी को थोड़ा सा 1 घंटे के चार्ट पर देखें, तो यहाँ से 1 घंटे के चार्ट पर अगर हम देखें इसको, तो इसका थोड़ा सा आपको देखना ज़रूरी है कि ये कर क्या रहा है। 1 घंटे के चार्ट पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ से आप देखो कि जब ये 20 मूविंग एवरेज के पास में आ रहा, फिर ऊपर जा रहा, नीचे आ रहा, फिर ऊपर जा रहा, इस तरह से बार बार सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर 47,000 के आसपास आए तो यहाँ से एक बाइंग का प्लानिंग हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि बार बार इस तरह से जाएगा, ऊपर जाएगा। तो यहाँ सबसे बेस्ट मतलब प्लान हो सकता है हमारा। यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको बोला कि यहाँ पर ये 46,800 के आसपास का है, तो 46,800 के ऊपर थोड़ा सा बाइंग का प्लान किया जा सकता है। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। बहुत दिनों से मैं छुट्टी पर था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।